हेलो, माय सेल्फ रुशिका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेवल्स इंडिया लिमिटेड के जून 23 के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, रेवेन्यू मार्च 23 से जून 23 में कुछ खास इंक्रीज ना होके डिक्रीज हुआ है बाय -1%। और ओवरऑली अगर हम जून 22 के कंपेयर में भी देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। 4244 करोड़ से वो 4834 करोड़ हो गया। तो इट्स अ गुड साइन कि क्वार्टरली बेसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल। अगर हम उनके सेगमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करें तो हमें पता चलेगा सबसे अच्छा जो इंक्रीज इन द सेगमेंट हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स में, जहाँ पे 17% से इंक्रीज हो रहा है उसका रेवेन्यू। एंड बाकी सारे सेगमेंट्स में देर इज अ डिक्रीज फाउंड इन केबल्स। लियोर्ड में 3% इंक्रीज है। केबल्स लाइट फिटिंग्स में देर इज अ डाउनफॉल ऑफ इन रेवेन्यू। स्विच एंड गैरेज में भी डाउनफॉल हुआ है। तो इट्स लाइक कि कंपनी इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के उसमें रेवेन्यू में काफी अच्छा इंक्रीज दिखा रही है, which has increase in its revenue from June 22 to June 23। अब हम बात करेंगे उसके प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो मार्च 23 में वो 10% था बिफोर प्रॉफिट्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। जून 23 में वो 8% हो गया और जून 22 में भी वो 8% था। तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम इज वेरी सिमिलर। नेट प्रॉफिट भी आफ्टर टैक्सेस इज ऑल्सो सिमिलर। लेकिन जो प्रॉफिट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हमें जो मिल रहा है वो अगर हम देखेंगे तो लाइट्स एंड फिक्स स्विचेस एंड गियर्स से 28% इबिट मिल रहा है। लाइट एंड फिटिंग से 14% का एबिट मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर में सिर्फ 11% का एबिट मिल रहा है। केबल्स में भी 11% का मिल रहा है। सो इट्स एन ओवरऑली रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट्स आर आल्सो रनिंग कांस्टेंट। सो इट्स अ गुड साइन। नाउ विल लुक अपॉन द कॉस्ट एनालिसिस। अगर कॉस्ट एनालिसिस हम क्वार्टरली बेसिस में देखेंगे तो सीओजीएस में देयर इज नो इंक्रीज, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस में 22% का इंक्रीज देखने को मिला है। एम्प्लॉय कॉस्ट में 1% इंक्रीज हुआ है। अदर एक्सपेंसेस हमारे 2% से इंक्रीज हो गए हैं। इबिटा मार्जिन में डाउनफॉल देखने को मिला है। मार्च 23 में 10.85% था जो कि अभी हो गया है 8.32%। इट्स नॉट अ गुड साइन कि इबिटा मार्जिन रिड्यूस हो रहा है। इबिटा मार्जिन शुड हैव बीन इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट एटलीस्ट। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेशियोज की। तो पी हमारा है 76.28 और इंडस्ट्री का पी है 72.27। तो देयर इज अ स्लाइट हायर पी seen in the company, which shows that the market price right now in the market are little bit overvalued when prices are high। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 16.84% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे 23.16% है। तो इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न्स पे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है 16 टू 23 के परसेंट के रेंज के बीच में। CAGR रेवेन्यू फॉर 4 years इज 13%। CAGR फॉर वन प्रॉफिट फॉर इज 1%। और शेयर प्राइसेस के चेंज जो रिटेल इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, शेयर इन्वेस्टमेंट पे, वो है 3 मंथ्स में उन्हें 11.8% का मिला है, 1 ईयर में 10.2, 4 ईयर्स में 88%। तो ओवरऑली देखा जाएगा तो इन्वेस्टर्स को उनके रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी उनके शेयर प्राइसेस पे अच्छा मिल रहा है। अब हम बात करेंगे ओवरऑल एनालिसिस की। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम जून 22 टू दिस बाय अराउंड 2.3%। इबिटा मार्जिन में रिडक्शन आया है, विच इज नॉट अ गुड साइन। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है, लाइक 5.73 था, अब वो 5.94 हो गया। इट्स अ गुड साइन। कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू। इबिटा मार्जिन में रिडक्शन है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। आई एम बी Thanks a lot. Do like and subscribe my channel and do share to your friends.